मणिपुर की घटना जो हुई है उसकी निंदा हम लोग करते हैं। झारखंड उलगुलान जो है इसकी निंदा करता है और इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं बच्चियों के साथ, जिनको काट दिया गया, टुकड़े में बांट दिया गया, तो उसकी भी निंदा इन नेताओं को करनी चाहिए। मैंने देखा बहुत बड़ा जुलूस इस शक्ल में लोग आ जाएं और मणिपुर के लिए वो लोग जो है विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सिर्फ मणिपुर में ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं और जो झारखंड के अंदर में हो रही हैं, हम लोग झारखंड के अंदर में रह रहे हैं, जो इतनी इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसकी निंदा कोई नहीं करता है। क्यों भाई? यहाँ मणिपुर की घटना जो हुई है उसकी निंदा हम लोग करते हैं। झारखंड उलगुलान जो है इसकी निंदा करता है और मैं इस निंदा के साथ एक बात और करना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर में जो इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं बच्चियों के साथ, जिनको काट दिया गया, टुकड़े में बांट दिया गया, तो उसकी भी निंदा इन नेताओं को करनी चाहिए। मणिपुर की निंदा तो हम लोग मान सकते हैं कि ये गलत हुआ, महिलाओं के साथ गलत हुआ, लेकिन जो यहाँ पर जो हो रहा है उसके लिए तो कोई आदमी आवाज़ नहीं उठा रहा। सब नेतागिरी कर रहे हैं, सफ़ेद पोश अपना कैमरे के आगे अपना चेहरा दिखाते हुए लोगों को बता रहे हैं कि हम जो है निंदा करने आए। आखिर वो लोगों को पहचानना जाना चाहिए ना कि वो लोग कौन दल के हैं, कहाँ से आए हैं। आज मैंने देखा बहुत बड़ा जुलूस इस शक्ल में लोग आ जाएं और मणिपुर के लिए वो लोग जो है विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन सिर्फ मणिपुर में ही ये सारी घटनाएं हो रही हैं और जो झारखंड के अंदर में हो रही हैं, हम लोग झारखंड के अंदर में रह रहे हैं, जो इतनी इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसकी निंदा कोई नहीं करता है। क्यों भाई? यहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं, राजनीति करेंगे। घटना अगर धनबाद में हो रही है, घटना अगर झरिया में हो रही है, घटना अगर कहीं और हो रही है तो उसका जो है निंदा नहीं करेंगे, लेकिन जो मणिपुर में घटना हो रही है, जो दिल्ली में हो रही है, जो बम्बई में हो रही है, उसकी निंदा हम करते हैं। लेकिन अपने घर के अंदर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं, क्योंकि हमको तो नेतागिरी करनी है ना, ज़मीन पर कोई काम नहीं करना है। ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति स्टंट हो रहा है। झारखंड जो है आज जल रहा है, उबाल है झारखंड के अंदर में। लोग झारखंड की सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। बच्चियों को काट दिया गया, मार दिया गया, टुकड़ों में बांट दिया गया, लव जिहाद हो रहे हैं, इस पर कोई आदमी आवाज़ नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा भाई? ये क्या मानवाधिकार का नहीं है हिस्सा? मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है ये? क्या ये जो बच्चियां मारी गई या टुकड़ों में बांट दी गई वो सरकार को नज़र नहीं आ रहा? उस पर क्या कार्रवाई सरकार ने की? क्या यहाँ के नेताओं ने किया? दल छोड़ के आ रहे हैं। सत्ता जब आ रही है, वही आदमी जो कल दूसरे दल में होता है, सत्ता आती है तो वो इस दल में आ जाता है। आखिर वो जो चेहरा चमकाने वाले, कोई कोयला का धंधा, कोई ज़मीन का धंधा, कोई बालू का धंधा, कोई पत्थर का धंधा, ये सारे लोग आकर के ये नेता के लायक नहीं है। देखिए, मैंने आपको कहा मणिपुर की घटना बहुत बड़ी घटना है, महिलाओं के साथ इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन झारखंड में जो हो रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते यहाँ के झारखंड के लोग? वो जो आकर के बोलते हैं फलाना हो गया, ढकाना हो गया। अरे भैया, यहाँ जो घटनाएँ हो रही हैं उसका जवाब दो ना। उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? क्यों नहीं आकर के धरना प्रदर्शन करते हो? खाली मणिपुर और फलाना हो, तो मणिपुर में ही हुआ ये सारी घटना, जो धनबाद में हो रही हैं, जो झरिया में हो रही हैं, जो पाथरडी में हो रही हैं, जो आपको हर जगह में हो रही है, झारखंड के हर कोने में हो रही है, उसके बारे में भी बोलो यार। ये मानव अधिकार है, मानव अधिकार के अंदर में रह करके काम करना है। तुम मणिपुर पे चले जा रहे हो। मणिपुर की घटना तो हर आदमी निंदा करता है, हमने भी किया, मगर आपको एक बात बता देना चाहेंगे, अभी हाल के दिनों में बरटांड में एक 13 साल की बच्ची के कपड़े फाड़ दिए गए, समझे कि नहीं? हर जगह उसने न्याय की गुहार लगाई, कहीं पर उसे न्याय नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि वो जो कपड़े फाड़ने वाला है एक प्रशासनिक पदाधिकारी है, पुलिस पदाधिकारी है, इसलिए उस पर नहीं कार्रवाई हुई। और हम बोलते हैं कि आखिर क्यों नहीं किया गया? देखिए, जात पात की राजनीति मत करो, जातिवाद पर काम मत करो, यहाँ इंसानियत देख करके काम करो। यहाँ जातीय आधार पर देख के कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया,
झूठ मूठ की राजनीति हो रही है, ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है। सब नेता अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं कि हमको इसमें कैसे बचना है, जबकि इन नेताओं पर अगर जांच करवा दी जाए तो इन पर हज़ारों जो है आरोप सिद्ध होंगे, जिन पे न्यायालयों में ये सारे आरोप लगे हुए हैं, जो न्यायालयों के सुपुर्द में है, थानों में FIR इनकी दर्ज है, बहुत तरह के जो है ये सारे आपराधिक मामले इन लोगों पर दर्ज हैं, दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो आकर के सत्ता आते ही घुस जा रहे हैं। हम अमुक आदमी दलालों के माध्यम से पार्टी में घुस जा रहे हैं। झारखंड की स्थिति आज ये बद से बदतर है। आज सरकार से ये पूछना चाहता हूं मैं कि रोज़ हत्याएं हो रही हैं, रोज़ लूट हो रही है, सरकार की ज़मीनें लूटी जा रही हैं, आदमी के साथ गलत हो रहा है, आदमी असुरक्षित है, उसके बारे में क्यों नहीं आकर के लोग हल्ला कर रहे हैं? इसी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आज कुछ भी होता है। आज आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, निर्दोष लोगों को वैसी महिलाओं से केस करवा दिए जाते हैं जो यहाँ पर बदनाम चरित्र की हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं आप आते हैं भाई? किसी निर्दोष पर केस हो रहा है, वो कौन महिला है, क्यों नहीं जांच की मांग करते हैं? क्यों आप उसको छोड़ रहे हैं? इसका मतलब आप लोग कहीं ना कहीं उन लोग के साथ इन्वॉल्वमेंट में हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि झारखंड, जिसको हम लोग कोयलांचल क्षेत्र कहते थे, आज कोयलांचल क्षेत्र पूरी तरह से असुरक्षित हो गया। लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हैं और इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो लोगों के सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। बड़े नेता अपने आप को बोलते हैं हम बहुत बड़े नेता हैं जी, 4-4 गाड़ियाँ चल रही हैं, कहाँ से आई जी? कोयला से खरीदी गई हैं। तो सरकार जो है उन पर कुछ नहीं कर रही है, उनको संरक्षण दे रही है। बाकी जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, किसी की गोली से मारे जा रहे हैं, कोई जांच और कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी पर कोई जांच और कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, कितनी जांच और कार्रवाई हुई मैं पूछना चाहता हूं? बच्चियों के साथ हुई, मैं बच्चियों की बात करता हूं, क्यों नहीं हुई उन पर कार्रवाई? अब तक क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई? क्योंकि सरकार में बैठे हुए, पार्टी में बैठे हुए सत्ताधारी लोगों के बीच में वो लोग पैठ बना लिए हैं कि कार्रवाई मेरे पर नहीं होना चाहिए। मैं जो हूँ काम करूँगा और जो होगा देखा जाएगा। मैं JP वालिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा उल गुलान।